हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए खास है जो RIMC दिसंबर 2022 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ये हमारे इस सीरीज का सेशन नंबर 1 क्लास नंबर 1 है। ऐसे ही कुछ सेशंस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे। उन सभी को देखने के लिए उनकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑनलाइन गुरु की तरफ से कंप्लीट कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके डिटेल के लिए आप 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बैच में इनरोल होना चाहते हैं जिसमें 450 प्लस इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस, और इनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQ टेस्ट। जी हाँ, MCQ टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को यहाँ पे जज कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने एग्जाम रेडी हैं। और ये कोर्स जस्ट आपके लिए 201 रुपीज में अवेलेबल है। जस्ट ओनली 201 रुपीज में अवेलेबल है। इसे अभी अवेल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस सीरीज में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन सीरीज में आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन इस सीरीज का है आपके पास, दैट हु हैज टेकन ओवर एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस UU ललित। यहाँ पे एक बैकग्राउंड आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे पास जुडिशरी है, और जुडिशरी के जो हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं फर्दर गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस, और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया जाता है कि किसे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो प्रेजेंटली जो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित, इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी अपने सक्सेसर के बारे में कि भाई हमारे बाद कौन नया चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो इन्होंने जो अपना सजेशन दिया था वो दिया था अबाउट जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल जब ऑप्शंस दिए जा रहे हो वहां पे DY चंद्रचूड़ ना देकर इनका कंप्लीट नेम दे दिया गया हो, तब आप ऐसे में क्या करेंगे, तो याद रखेंगे जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम होने वाला है। ये इंडिया के 50th चीफ जस्टिस के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप अगर हमारे सेशंस को फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स के सेशन को, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे इनके एंसेस्टर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अभी आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इनकी फैमिली से वो कौन से पर्सन थे, उनका नाम क्या था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन आता है मोढेरा से रिलेटेड, विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। ये इंडिया की किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए भैया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने डिक्लेयर किया एक विलेज को जो कि गुजरात में आता है, और गुजरात में भी किस जगह, तो गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से आता है, जिसका नाम क्या है, मोढेरा है। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर विलेज बनाया जा चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्यों फेमस है, तो मोढेरा जो है वो इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे एक सन टेम्पल है जिसको अभी मॉडर्नाइज किया गया था, PM मोदी ने उसका भी उद्घाटन किया था, उस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को आपके सामने रखा था।
तो यहाँ पे मोढेरा में क्या किया जाएगा, 1000 से भी ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके थ्रू पूरे गांव को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन जीरो कॉस्ट, ठीक है, जीरो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे। और भैया इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट खत्म हो गई, सोलर एनर्जी पे आ गए आप, पॉल्यूशन कम हो गया, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं साथ में रिलेट करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं एक और सन टेम्पल है हमारे पास, और ये सन टेम्पल है कोणार्क का सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल भी हमारे पास अवेलेबल है। कमेंट करके बताइए ये इंडिया के किस स्टेट में है, ठीक है। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप इन क्वेश्चंस के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी चीजें आप नई लर्न कर सकेंगे, उतनी चीजें आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। तो कमेंट कीजिए कोणार्क का सन टेम्पल कहां पे है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नोबेल प्राइज इन द मेमोरियल इकोनॉमिक साइंसेस 2022। हालांकि जब नोबेल प्राइज आप सभी ने पढ़ा है, अल्फ्रेड नोबेल के विल के अकॉर्डिंग, उनकी वसीयतनामे के अकॉर्डिंग नोबेल प्राइज दिया जाता है। यहां पे आपने ये भी पढ़ा है दैट नोबेल प्राइज जब स्टार्ट किया गया था तो कितने फील्ड में दिया जाता था, 5 फील्ड में दिया जाता था। बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि सेवरिक रिक्स बैंक ने अपनी एनिवर्सरी पे एक फंड रखा, और उस फंड के अकॉर्डिंग ये कहा कि भैया नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी दिया जाना चाहिए। तो बाद में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस स्टार्ट हुआ। 2022 का इकोनॉमिक का जो प्राइज था वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया, और किस चीज पे, रिसर्च करने के लिए दिया गया। तो देखिए भैया ये जो साइंटिस्ट हैं, पहले तो उनका नाम आपको पता हो, जब तो आप बताएंगे। तो नेम क्या है, बेन एस बर्नैंक। पहले पर्सन कौन है, बेन एस बर्नैंक, ये चेयरपर्सन रह चुके हैं फेडरल रिजर्व के। इसके बाद जो दूसरे पर्सन आते हैं उनका नाम क्या है, डॉगलस डी या डब्ल्यू डायमंड, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड। एंड थर्ड पर्सन आते हैं यहां पे, दैट इज फिलिप एच डिगविग, ठीक है। ये सारे क्या किया इन लोगों ने मिलके, तो जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनकी स्टडी की, और उसके थ्रू क्या किया इन्होंने, इकोनॉमी को सस्टेन करने के कुछ मेथड्स निकाले। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड यहाँ पे इनकी स्टडी थी, जिस वजह से इन्हें 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक साइंसेस का। अब यहां से एक क्वेश्चन और जनरेट करता हूं मैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नोबेल प्राइज 5 फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है ना, 5 फील्ड में दिए जाते हैं। तो आप उन 5 फील्ड का नाम कमेंट करें। 6th फील्ड तो इकोनॉमिक साइंसेस आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर ही दिया है। तो कमेंट कीजिए वो 5 फील्ड कौन कौन से हैं जिसके अंदर नोबेल प्राइज प्राइमरली दिया जाना शुरू किया गया था। अगला और भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा लैम्पलाइट में बना रहा था, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जहां पे हमने चीता को इंट्रोड्यूस किया, और ये इंडिया के किस स्टेट में आता है। तो भाई आपने देखा था कि हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाया था, है ना। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमने वहां पे बात किया था कि एक टास्क फोर्स बनाया गया था। इस टास्क फोर्स का काम ही क्या था, इंडिया में चीता का इंट्रोडक्शन करना। कहां पे करना, तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में करना, जिसको शॉर्ट में कूनो नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये इंडिया के मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहां पे नामीबिया से, ठीक है, कहां से लाए गए ये चीता, तो नामीबिया से इन चीता को हम लोगों ने ट्रांसलोकेट करके इंडिया में लेकर आए थे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एनी अर्नॉक्स द विनर ऑफ 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया।
ये एनी अर्नॉक्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो भैया ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। शी इज अ फ्रेंच ऑथर और इनको 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया। ये अराउंड 82 इयर्स की राइटर हैं जो अपने नॉवेल्स जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो इन्होंने लिखा है उनके लिए इन्हें यहाँ पे क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसे ही एक और पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया में लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज था वो किसे मिला? ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर से रिलेटेड। उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एक हिंट आपको देना चाहूंगा, रविंद्र से उनके नाम की शुरुआत होती है। ठीक है, अब तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपके आंसर को करेक्ट और फॉल्स बताऊंगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही हेल्पफुल सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। विद इन 24 आवर्स आपके ईच एंड एवरी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको इन सेशंस का पीडीएफ चाहिए तो ये रहा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कीजिए। आपको ये सेशन का पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।